व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। इस कहानी की शुरुआत में हमें कुल्लुन माउंटेन में अजीब जीवाश्म को दिखाया जाता है, जिसे चेक करने के लिए प्रोफेसर युंग जियोलिन गए हुए थे, जहां पर उन्हें इंसानों के 2 कंकाल दिखाई देते हैं और वो बहुत ही अजीबो गरीब थे। अब सीन उसी माउंटेन पर काम कर रहे लोगों का दिखाया जाता है और उनमें से एक ओबे भी होता है और वहां पर खुदाई करने का काम चल रहा होता है। लेकिन तभी उन्हें वहां पर बहुत बड़ा कंकाल मिलता है और तभी अचानक से सुरंग खुल जाती है, जिस वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे काफी लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद सुरंग में जाने के लिए कुछ सैनिकों को चुना जाता है, जो वहां पर जाने के लिए तैयार होते हैं, जहां पर युंग जियोलिन के साथ साथ उसकी बेटी युंग पिन भी जाती है, जो वहां पर नर्स होती है। और इसी को देखकर ओबे भी जाने के लिए कहता है। अब ये लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर घोस्टली किंगडम हुआ करता था, जो अब खत्म हो चुका है। और तभी उन्हें वहां पर एक बड़े से क्रिएचर के निशान मिलते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और अपने डायरेक्टर को इन्फॉर्म करते हैं। लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे चमगादड़ आ जाते हैं और उनमें से एक फायरबर्ड प्रोफेसर पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी एक सैनिक अपने हाथों से उसे पकड़ लेता है, जिस वजह से उसके हाथ के साथ साथ उसका पूरा शरीर जलने लगता है और सबके सामने ही वो राख हो जाता है। इसके बाद वो सभी उन फायरबर्ड को मारने लगते हैं, लेकिन तभी उस बड़े से क्रिएचर की वजह से बर्फीला तूफान आ जाता है, जिससे वो सभी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, जिससे काफी लोगों की मौत भी हो जाती है। इसके बाद सभी एक खाई में कूद जाते हैं, जहाँ पर नुकीली बर्फ निकली होती है और उसमें से काफी लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद युंग पिन ओबे एक रस्सी से बंधे होते हैं, जिस वजह से वो एक बर्फ में फंसकर लटक जाते हैं। लेकिन तभी उनकी रस्सी टूट जाती है और वो तीनों उसी खाई में गिर जाते हैं। और जब ओबे की आंख खुलती है तो देखता है कि उसके कुछ साथी बच गए हैं और वो आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद उन्हें डीमन पगवाडा नाम का एक टावर मिलता है, जिस पर घोस्टली किंगडम के सीक्रेट्स छुपे होते हैं और ये वही जगह होती है जिसे प्रोफेसर काफी दिनों से ढूंढ रहा था। प्रोफेसर वहाँ पर रखी मोमबत्ती को जला देता है, जिसके बाद डीमन पगवाटा का टावर चलने लगता है। इसके बाद युंग पिन उसके अंदर जाने लगती है और तभी वो टावर खुलने लगता है और उससे काफी रोशनी निकलने लगती है। और तभी देखते हैं कि वहाँ पर काफी अदृश्य लोगों की परछाइयां मौजूद होती हैं। अब टावर पूरी तरह से खुलने ही वाला होता है कि तभी उस टीम का कैप्टन जलती हुई मोमबत्ती पर गिर जाता है और वो टावर फिर से बंद हो जाता है, जिसके बाद फायरबर्ड उन पर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी एक सैनिक उन्हें बचाने के लिए वहीं पर रुक जाता है और जब सारे बर्ड्स उसे घेर लेते हैं तो वो अपने आप को ब्लास्ट करवा लेता है, जिससे उसके साथ साथ फायर बर्ड भी मारे जाते हैं। इधर बचे हुए बर्ड उन तीनों का पीछा करने लगते हैं और वो तीनों भागते हुए झरने तक पहुंच जाते हैं। अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा होता और तभी एक क्रिएचर ओबे के कंधे पर हमला कर देता है, जिससे वो जलने लगता है। और तभी योंग पिंग उसे पानी में धक्का दे देती है और वो दोनों भी पानी में कूद जाते हैं। अब उन्हें लग रहा होता है कि वो बच गए हैं, लेकिन तभी वो क्रिएचर आ जाता है और योंग को पकड़ लेता है। और फिर सीन ओबे का दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके अलावा सभी लोग मारे गए हैं। इसके बाद ओबे एक लाइब्रेरी में जॉब के लिए जाता है, जहाँ पर उसे लेने के लिए मिस्टर वोंग आते हैं। अब वो दोनों डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। अगले दिन ओबे लाइब्रेरी में काम कर रहा होता है और तभी उसे प्रोफेसर वोंग की लिखी हुई किताब मिलती है और उस किताब को पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि प्रोफेसर योंग वहाँ पहले भी जा चुके थे। अगले सीन में हमें एक ताबूत को दिखाया जाता है, जिस पर कोई और नहीं बल्कि योंग पिंग की बॉडी होती है, जो अभी भी जिंदा होती है और उसके अंदर अजीब तरह की पावर आ गई होती है। अगले सीन में हमें प्रोफेसर योंग को दिखाया जाता है, जो अभी भी जिंदा होते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि ऑयल टाउन शहर में किसी क्रिएचर ने हमला कर दिया है और उस हमले से पूरा शहर गायब हो जाता है, जैसे कि वहां पर कोई रहता ही नहीं था। इधर ब्यूरो 749 के डायरेक्टर को देखते हैं, जो योंग से बात कर रहा होता है। योंग बताता है कि उसने गलती से एलियन के लिए दरवाजा खोल दिया है और इसी वजह से वो क्रिएचर आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ ओबे डीमन पगवाटा के बारे में रिसर्च कर रहा होता है, लेकिन तभी उसका कंधा जलने लगता है और वहाँ की सभी चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। और तभी वहाँ पर मिस्टर वोंग आ जाते हैं, जिससे अचानक ओबे के शरीर में लगी हुई आग बुझ जाती है। मिस्टर वोंग बताते हैं कि फायर बर्ड के हमला करने से तुम्हारे अंदर एक्स्ट्रा पावर आ गई है। और तभी वोंग अपनी पावर से उस जगह को चेंज कर देते हैं और उस जगह का नाम वोल्ट होता है, जिस पर वोंग बताते हैं कि करीब 10,000 साल पहले एलियन धरती पर आए हुए थे और वो टावर उन्हीं का है। लेकिन तभी एलियन और इंसानों में लड़ाई हो गई और डीमन पगवाटा को अपनी बॉडी से लॉक कर दिया गया था। और वो बताता है कि उस हमले में कुछ एलियन बच गए थे
थे और उन्होंने इंसानों से शादी कर ली, जिस वजह से उनके बच्चे आधे इंसान और आधे एलियन हैं। इसके बाद प्रोफेसर योंग एक नोट छोड़कर कहीं चले जाते हैं और उस नोट में लिखा होता है कि वो पानी तलाश करने जा रहा है। इसके बाद ओबे अपनी टीम के साथ प्रोफेसर को ढूंढने चले जाते हैं। अब रास्ते में चलते चलते उन्हें रात हो जाती है और वो उसी रेगिस्तान में रुक जाते हैं। अब सुबह देखते हैं कि वहाँ पर तूफान आ जाता है और वो बचकर भागने लगते हैं और तभी वो टीम से दो भागों में बढ़ जाते हैं और उनमें से एक टीम ऑयल टाउन में पहुंच जाती है, जहाँ पर देखते हैं कि शहर के सभी लोग मर चुके हैं और इन लोगों को उन्हीं क्रिएचर ने मारा था। इधर दूसरे ग्रुप के लोग रेगिस्तान में भटक रहे होते हैं, लेकिन तभी उन पर एक क्रिएचर अटैक करने लगता है और उन्हें एक एक करके मारने लगता है। और तभी फैटी नाम के आदमी को एक साइकिल मिल जाती है और वो उससे ऑयल टाउन पहुंच जाता है, जहाँ पर फैटी बहुत डरा हुआ होता है और सभी को उस क्रिएचर के बारे में बताता है और उन सभी को वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी उन्हें क्रिएचर की आवाज सुनाई देने लगती है, जिस पर वो सभी लोग अपने हथियार निकाल लेते हैं। तभी वो क्रिएचर उन पर अटैक करने लगता है, जिस पर वो सभी अपनी गन से शूट करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर दूसरा क्रिएचर भी आ जाता है और वो लोग उस पर भी अटैक करने लगते हैं, जिस वजह से वो भागने लगता है और सिराली उसका पीछा करने के लिए जाती है और उसके पीछे ओबे भी जाता है। देखते हैं कि चारों तरफ इंसानों की लाशें लटक रही होती हैं और तभी वो एक गड्ढे के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सभी लोगों को क्रिएचर चारों तरफ से घेर लेते हैं। इधर ओबे को एक वोल्ट दिखाई देता है, लेकिन तभी उस पर एक क्रिएचर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और तभी वहां पर सिराली आ जाती है, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं करता है और एक पालतू कुत्ते की तरह बिहेव करने लगता है। और फिर सिराली ओबे की बॉडी को उस ताबूत में बंद कर देती है और फिर ओबे को डीमन पगवाटा में दिखाया जाता है, जहाँ पर वही क्रिएचर योंग पिंग को उठा कर लाया था। इधर सिराली उन पर अटैक करने के लिए अपने क्रिएचर को भेजती है, जहाँ वो एक लड़की और फैटी पर अटैक करने लगता है और सारे क्रिएचर उन सभी पर भारी पड़ रहे होते हैं। और जब ओबे उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक क्रिएचर उस पर अटैक करने लगता है और तभी वहां पर सिराली आ जाती है और उस क्रिएचर को मारकर भगा देती है। इधर वो क्रिएचर टीम के लोगों को खत्म करने लगते हैं, इसीलिए ओबे सिराली को गोली मार देता है, जिससे वो सारे क्रिएचर वहां से गायब हो जाते हैं। इधर सिराली ओबे से कहती है कि तुम ही एक ऐसे थे जो मुझे मार सकते थे, और वो वहीं पर गिर जाती है। और फिर सिराली योंगपिंग के रूप में बदल जाती है और वो वहीं पर मर जाती है, क्योंकि उसने ही अपने हाथ से गोली मार दी थी। और तभी उसे जिंदा करने के लिए उस ताबूत के पास लेकर जाता है, जहाँ पर उसे पास्ट के बारे में दिखाया जाता है कि पिंग की माँ एक एलियन थी और इसीलिए वो सभी लोगों को जिंदा कर सकते थे, लेकिन अब वो मर चुकी होती है, इसीलिए अब वो जिंदा नहीं हो सकते। बाद में ओबे अकेले ही बाकी लोगों के साथ चला जाता है, लेकिन तभी देखते हैं कि वो क्रिएचर अभी भी जिंदा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो।